अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जोधपुर से जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण की ओर से सलीम खान जी से निवेदन करूंगा कि अब हमारे नेता का साफा बना के स्वागत करें। श्रीमान सलीम खान जी से निवेदन, अशोक गहलोत साहब का साफा बना के स्वागत करें। और मेरे बड़े भाई नरेश जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो माला बना के स्वागत करें हमारे साहब अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक अध्यक्ष जी से कि वो अख्तर साहब से निवेदन करूंगा कि वैभव गहलोत जी का माल सभा बना के स्वागत करें, श्री जी का बना के स्वागत करें। अख्तर खान सिंधी जी से निवेदन करूंगा और माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक अध्यक्ष राम निवास जी गोदारा से। हमारे बीच में सूरसागर प्रत्याशी भी आ गए हैं, शहजाद खान जी, उनका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा सोलंकी साहब का सभा बना के स्वागत करेंगे वर्तमान इस वार्ड के पार्षद लियाकत अली रंगेज से निवेदन करूंगा। सोलंकी साहब का सभा बनाकर लियाकत भाई स्वागत करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। अब मैं इस वार्ड के पार्षद लियाकत भाई से निवेदन करूंगा कि वो साहब को साफा बनाएं और 51 किलो की माला से यहाँ के वार्ड के सभी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साहब का, अशोक गहलोत साहब का, और नारा लगाइए अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और यहाँ की प्राचीन घंटाघर की तस्वीर से लियाकत भाई आप जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। साथियों, अब मैं आपसे मंच पे निवेदन करूंगा कि आप मंच के नीचे पधार जाएं। अब मैं सभी पार्षद जो आसपास के जितने भी पार्षद हैं सबसे निवेदन करूंगा फटाफट माला लाएं और मंच पर लाएं माला और साहब का पुनः एक बार स्वागत करें। हमारे पास समय बहुत कम है। अर्षद जी, मनीष लोढ़ा जी से निवेदन जल्दी आए, आप आ जाओ। अब मैं स्वागत भाषण के लिए सलीम खान से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत भाषण दे। सलीम खान जी से निवेदन करूंगा स्वागत भाषण दे। सलीम जी से निवेदन है कि वो स्वागत भाषण दे। अरे हाँ, एक मिनट। पार्षद जाफरान जी से निवेदन कि वो अशोक गहलोत साहब को मोमेंट ऑफ हेड करें। मैंने कीर्ति जी को बुलाया था, आई नहीं वो। मैं चित्रांजी देशबंधु से और कीर्ति भील से निवेदन करूंगा मंच की तरफ पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। ये दिला दो। वो कहाँ है? घंटाघर के इस ऐतिहासिक मैदान में पारंपरिक रूप से होने वाली इस सभा में हमारे बीच हमारे महबूब नेता परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे युवा नेता, युवा आइडल वैभव गहलोत जी, विधायक और जोधपुर शहर से प्रत्याशी बहन मनीषा पवार, सूरसागर से प्रत्याशी शहजाद खान साहब, राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, महापौर कुंती परिहार जी,
राज्य मंत्री रमेश बोराना जी, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी साहब, जसवंत सिंह जी कछवा साहब, इस वार्ड की पार्षद नजमा जी, जाफरान पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर खान जी, ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास जी, पीसीसी के सदस्य मजीद गौरी साहब, बिनका जयेश मालू जी, संचालन कर रहे भाई कुश गहलोत जी, तमाम सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए कांग्रेस के जामा सिपाहियों, बहुत खुशी की बात है कि के बीच हम सबके हर दिल अजीज नेता माननीय अशोक गहलोत साहब इस पारंपरिक रूप से होने वाली सभा में हमारे साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, जब जब इस ऐतिहासिक मैदान में मीटिंग हुई है, कांग्रेस की हमेशा विजय हुई है और हमारा विश्वास है कि इस बार भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है, टारगेट 156, उससे ज्यादा सीटें लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस यहां से सौगात देंगे। दोस्तों, कल जो घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। वो सिर्फ कांग्रेस की जो योजना है उसकी नकल करके अपने घोषणा पत्र में उसको दर्शा रही है। हमें गर्व है कि हमारे यहां पर जन्मा हमारा लाडला नेता माननीय अशोक गहलोत साहब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। गहलोत साहब, जिस तरीके से हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि आप जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, जोधपुर की कांग्रेस उसको विधायक बनाकर जयपुर भेजेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई शहजाद खान और मनीषा पवार जी को भारी मतों से जिताकर हम जयपुर भेजेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारी बहन शहर विधायक और शहर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी मनीषा जी से निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। सभी को मेरा प्रणाम। अपन दो नारे लगाएंगे, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे बीच में 2023 के इस विधानसभा चुनाव के रण में और हमारा ये ऐतिहासिक प्रांगण घंटाघर जो विश्व में प्रसिद्ध है, मीटिंग में उपस्थित हमारे राजस्थान के गांधीवादी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे लोकसभा प्रत्याशी आरसीए के चेयरमैन आदरणीय भाई वैभव गहलोत जी, हमारे बीच में अध्यक्ष सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी, आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, रमेश बोराना जी, कुंती परिहार जी, महापौर उप महापौर अब्दुल गनी फौजदार साहब, हमारे सूरसागर के प्रत्याशी शहजाद जी, सभी उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष हमारे अख्तर भाई और रामनिवास जी, पार्षद नजमा जी और सभी उपस्थित सम्मानित मंच, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, सभी डीसीसी के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और तमाम जोधपुर के पधारे हुए नागरिकों को मैं और महिलाओं को अभिवादन करती हूं और सभी उपस्थित मीडिया बंधु। आज इस ऐतिहासिक प्रांगण में एक बार पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव की मीटिंग हो रही है। पूर्व में भी जब भी यहाँ मीटिंग हुई है वो ऐतिहासिक मीटिंग रही है। जब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं, हजारों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहुंचकर उनको ये विश्वास दिलाया है कि हम सब आपके साथ हैं और हम सब कांग्रेस के साथ हैं। 2018 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब यहाँ आकर लोगों को धन्यवाद दिया था कि आपने कांग्रेस सरकार बनाई है और जोधपुर के लोगों ने जो विश्वास जताया है, और हम जोधपुर के लोग केवल विधायक नहीं बनाते हैं, जो सरदारपुरा से सीट जीतती है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है। 2018 के बाद उनकी जो कलम चली वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। विकास, राहत योजनाएं, गारंटी जो अशोक गहलोत साहब ने दी है वो हिंदुस्तान में और विश्व में कोई नहीं दे सकता।
चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो, मुख्यमंत्री जी चाहे स्वयं बीमार पड़ गए हो, लेकिन उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए और आम हमारे जोधपुर की जनता के लिए जो राहत काम किया और उन्होंने उनके लिए सोचा, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी जो राहत योजनाएं लेकर आए हैं, हम अगर चिरंजीवी की बात करें और कल ही घोषणा पत्र आया है 25 लाख के बीमे की जगह सरकार हमारी आ रही है, हम 50 लाख का बीमा करेंगे। हमारी माताओं बहनों को 400 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी और जो 7 गारंटी योजना आ रही है वो आप लोगों से छुपी भी नहीं है। हम जो बच्चे 12वीं पास करके कॉलेज जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे। जो हमारे लोग पशुधन पालते हैं 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। इसके अलावा जो हमारी महिला है उनको जो आत्मसम्मान देने का काम कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री जी ने किया है, हर वर्ष 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा आपदा में 15 लाख का बीमा और भी 400 रुपए में गैस की टंकी और सबसे प्रमुख ओपीएस का जो एक्ट बना रहे हैं जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की भाई बहनों के लिए, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले भारत देश में अगर किसी ने ओपीएस का एक्ट बनाया तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बनाया। आप ये जानिए कि किस तरीके से बीजेपी बौखला गई है। बार बार आ रही है यहाँ पर, केवल राजस्थान में नहीं जोधपुर आ रही है। आज भी योगी जी आके गए थे। प्रधानमंत्री जी तो थक गए, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो प्रचार मंत्री हो गए हैं बीजेपी के। उनका और कोई काम नहीं है, केवल और केवल बीजेपी का प्रचार करना। वो भूल गए हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। अब वो बौखला गए हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। विकास हमारे पास है, राहत योजनाएं हमारे पास है, लोगों का विश्वास हमारे पास है, क्योंकि अशोक गहलोत हमारे पास है। आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें ओपीएस चाहिए तो कांग्रेस चाहिए, अगर हमें चिरंजीवी चाहिए तो कांग्रेस चाहिए, अगर हमें 15 लाख का बीमा चाहिए तो कांग्रेस चाहिए, और कांग्रेस चाहिए तो अशोक गहलोत साहब चाहिए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है आपको। और 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाना है। राजस्थान में जहां पर भी आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग हैं, उन सबको यह कहना है कि अगर किसी ने राजस्थान का विकास किया है, अगर कोई राहत की योजना लेकर आया है, अगर कोई चिरंजीवी लेकर आया है, अगर कोई ओपीएस लेकर आया है, तो अशोक गहलोत साहब है, कांग्रेस की सरकार है। 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर सभी सीटों पर कांग्रेस को विजयी बनाए। राजस्थान में एक बार कांग्रेस का पर्चा और लहराए और चौथी बार यहां से हम मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे आदरणीय अशोक जी गहलोत को। आप सब लोग यहाँ पधारे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।